फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो वॉरफेयर का फ्यूचर है ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम है। मोस्टली ड्रोन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेंसर्स का भी काम करेंगे, वेपन्स का भी काम करेंगे और एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होंगे मॉडर्न वॉरफेयर में, जिसको लेकर कई मैन अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है। इंडिया द्वारा भी कैट्स के कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया है, जहां पर डिफरेंट यूएवीज हैं जिन पर काम किया जा रहा है। तो यूएस द्वारा भी यहां पर काम किया जा रहा है और उनका काम जो है वो खाली कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली वो चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम की बात चल रही है और वहां पर अनमैन्ड सिस्टम पर काम किया जा रहा है, यानी कि जो अनमैन्ड यूएवीज हैं वो छोटे यूएवीज को लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी टेस्टिंग और ट्रायल्स यूएस में चल रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में एक टेस्ट जनरल एटॉमिक्स द्वारा कंडक्ट कराया गया था इनके एडवांस MQ-20 एवेंजर ड्रोन को लेकर। तो MQ-20 को आप MQ-9 का एडवांस वर्जन कह सकते हैं। इसे प्रेडेटर C भी कहा जाता है और यहाँ पर टर्बो प्रॉप के बजाय टर्बो फैन इंजन को लगाया गया है। बाकी परफॉर्मेंस में अगर आप इनको MQ-9 से कंपेयर करेंगे तो हर चीज़ में ये MQ-9 से बेहतर है, खाली एंड्योरेंस को छोड़कर, जहां पर आपको 20 आवर्स से भी कम का एंड्योरेंस मिलता है। यहाँ पर मैक्सिमम सर्विस सीलिंग भी 50,000 फीट को क्रॉस करती है। स्पीड जो है ये ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर पर आवर की है। क्रूज ये 650 किलोमीटर पर आवर पे करता है। वहीं पर वेपन पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 3000 किलोग्राम का ये पेलोड कैरी करने में सक्षम है, इंटरनल और एक्सटर्नल पायलॉन्स में। तो ये एक इंटरेस्टिंग यूएवी है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा कहा जाता है कि यूएस एयरफोर्स द्वारा एक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है, बाकी करीबन 7 एयरक्राफ्ट और सर्विस में है। मोस्ट लाइकली ये CIA के साथ ही सर्विस में है। पर इस यूएवी के साथ कुछ ही दिनों पहले एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया गया है। इवन हमने उस चीज़ को अपनी वेबसाइट पर भी रिपोर्ट किया था, जिसके अंतर्गत MQ-20 एवेंजर द्वारा एक A2LE पेलोड को गिराया गया था। यहाँ पर A2LE का मतलब है एडवांस एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स। तो बेसिकली ये 3D प्रिंटेड एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड सिस्टम है। ये कोई बॉम्ब नहीं है, बल्कि इसको कस्टमाइज किया जा सकता है डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये कम्युनिकेशन जैमर के तौर पर भी काम कर सकता है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर भी काम कर सकता है, साथ ही साथ इनको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको एक्स्ट्रा सर्विलेंस सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस टेस्ट में ये देखा गया कि इन अनमैन्ड सिस्टम से इन छोटे अनमैन्ड सिस्टम को लॉन्च करके कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और ये ऐसे सिस्टम का पहला टेस्ट नहीं है, MQ-20 से पहला है जहां पर इनके इंटरनल वेपन बेस से ऐसे सिस्टम को लॉन्च करके देखा गया। इससे पहले छोटे MQ-4 ग्रे ईगल से एक और एयर लॉन्च इफेक्ट को टेस्ट किया गया था, जिसे ईगलेट कहा जाता है। तो ईगलेट एक प्रोपेलर पार्ट यूएवी है। वहीं पर यहाँ पर जो टेस्ट किया गया है ये मोस्ट लाइकली फ्यूचर में ये टर्बोजेट पार्ट सिस्टम हो सकता है। तो इन एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स को लो कॉस्ट सर्वाइवेबल अनमैन्ड एरियल सिस्टम कहा जा रहा है, जो कि कंपेनियन की तरह काम करेंगे बड़े अनमैन्ड एरियल सिस्टम के और इवन मैन्ड एयर सिस्टम्स के। यहाँ तक कि इनको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है और फ्यूचर में फाइटर प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च इनको किया जा सकेगा। तो इनकी एक्टिव टेस्टिंग चल रही है। ईगलेट का जो टेस्ट है ये दिसंबर 2022 में किया गया था और 2024 में हम एक और एयर लॉन्च इफेक्ट को लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। इस बार इंटरनल वेपन बेस है, वो भी MQ-20 के। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इनके ग्राउंड लॉन्च्ड वर्जन भी होंगे और सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट सेंसर से इंफॉर्मेशन फ्यूजन भी होगा, जो कि मैन्ड सिस्टम की और एक्सपेंसिव अनमैन्ड एरियल सिस्टम की सर्वाइबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कैट्स के अंतर्गत हमारे द्वारा भी ऐसे सिमिलर सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जो कि शुरुआत में दिखने में एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसा दिख रहा था, पर वो भी सिमिलर रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैट्स हंटर की, जो कि एक एक्स्ट्रा सेंसर भी बनेगा, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि हम इस पर अभी काम कर रहे हैं, वहीं पर यूएस द्वारा ऐसे सिस्टम्स की टेस्टिंग ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों से चालू करी जा चुकी है। तो स्टेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं फ्यूचर के लिए, और इसलिए हमारा ये मानना है कि जो HAL का कैट्स प्रोग्राम है ये AMCA से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्रोग्राम के सक्सीड होने के बाद से जो हमारे पहले से ही इन सर्विस इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बन जाएंगे और उनकी इफेक्टिवनेस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो भी एक जस्टिफाइबल कॉस्ट में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।